ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कि पुरुष भगवान की जय हो। समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी भक्तों को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आपके ग्राम नवैया में जो ये पंच दिवसीय नवैया में जो एक पंच दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, उसका आज द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की आप सायंकालीन बेला का कार्यक्रम श्रवण करने के लिए चल रहे हैं। सर्वप्रथम मन बाड़ी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए दो बार पावन नाम सब लोग साथ में बोलेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
बोली राम नाम भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आओ सर्वप्रथम भगवान के पावन चरित्रों को सुनने से पहले एक छोटा सा भजन ध्यान देंगे। वास्तव में कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इस मानव के जीवन को पाकर के यदि हमने भजन नहीं किया तो जब जिस समय अंत समय आएगा और उस पार ब्रह्म परमात्मा के पास में जाना होगा तो ये जीवात्मा डरती है, विचार करती है क्या कि मैंने भजन तो किया नहीं, किस प्रकार से वहां पर जाएंगे। इसी पे कहना है क्या, ये जीवात्मा सोच रही है अरे चलना बड़ी दूर चले ना बड़ी दूर गुरु बिन पंथ भुलानो। चले ना बड़ी दूर चले ना बड़ी दूर गुरु बिन पंथ भुलानो। ये परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब कांटे के ढीलो है और उसमें ये जीवात्मा बैठी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए कहना है क्या, अरे कांटा कटिलो यक पिरवारे सर भरवा के तीर सर भरवा के तीर जेहि पर हंसा लुभानो। हंसा करती तिलोन हंसा करती तिलोन गुरु बिन पंथ भुलानो। सागर कोई नदी या कोई तालाब होगा ना, जिस चीज को हमने बनाया है और जब उसी में भय लगने लगे, ये दुकान हमारी, ये मकान हमारा, ये खेत हमारा, खलियान हमारा, और जब इसी में भय लगने लगे इसी को भव सागर कहते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती है कि जिस चीज को हमने बनाया है और हमारे सामने जब बिगड़ने लगती है उसी में तकलीफ होती है। इसीलिए कहना है क्या, अरे भवसागर यक नदिया रे लागे बल्ली ना बात लागे बल्ली ना बात कैसे किनारे उतरी हो सदगुरु तुम्हारी दास गुरु वर तुम्हारी दास गुरु बिन पंथ भुलानो।
जागी आजा वो बहार, जागी आजा वो बहार, गुरु बिन पंथ भुलार। चलना है बड़ी दूर, चलना बड़ी दूर, गुरु बिन पंथ भुलार। चलना है बड़ी दूर, चलना बड़ी दूर, गुरु बिन पंथ भुलार। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले एक पुरुष भगवान की। जय हो। आओ अब आप लोगों को हम कथा में प्रवेश कराते हैं। कल हमने बोला था रामायण, महाभारत, भागवत और कृष्णायन, ये 4 ग्रंथ हैं और चारों की एक अपनी अलग अलग मर्यादा है। यदि मर्यादा सीखना है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक सास का क्या कर्तव्य है, एक बहू का क्या कर्तव्य है, ये रामायण से सीखें। एक भाई का क्या कर्तव्य है, ये आप रामायण से सीखें। हमारी मौत कैसे अच्छी बने, ये आप भागवत से सीखें। कथा आप लोगों ने सुनी होगी आत्मदेव ब्राह्मण की। एक पुत्र के लिए मरने के लिए गए, एक पुत्र नहीं है तो हमारी तारानी नहीं होगी, इसके लिए जंगल में गए मरने के लिए नदी में। भगवान एक साधु के वेश में मिले, कहने लगे कोई पुत्र से तरता है? अरे भगवान में अपना मन लगाओ, अब पुत्र नहीं हो रहा तो क्या बात? नहीं माने नहीं, हमें पुत्र चाहिए। फिर आगे तो आप लोगों ने कथा सुनी होगी। हमारी मौत कैसे अच्छी बने, ये कथा भागवत सिखाती है। प्रेम क्या है, वो कृष्णायन सिखाती है। और धर्म और अधर्म क्या है, ये महाभारत सिखाती है। आओ थोड़ी सी चर्चा आप लोगों को हम महाभारत की तरफ मोड़ेंगे। जिस समय युद्ध सुनिश्चित हुआ, अच्छा युद्ध सुनिश्चित, भगवान कन्हैया सर्वप्रथम शांति दूत बन करके गए थे कि ये विनाश ना हो। दुर्योधन के पास में गए थे और कहने लगे देखिए वो तुम्हारे भाई हैं, उनको ज्यादा ना कुछ दो लेकिन सिर्फ 5 गांव दे दो। क्या दुर्योधन माना? दुर्योधन कहने लगा बगैर युद्ध के मैं सुई की नोक भर की नहीं दूंगा। क्या बोले थे? है न्याय अगर तो आधा दो, क्या बोले थे कन्हैया? कहने लगे सुनो, यदि न्याय करवा रहे हो तो है न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि तुझे बाधा हो। ले न सका। कहने लगा इस ग्वाले को बांध लो, कन्हैया को कहने लगा इस ग्वाले को बांध लो। उल्टा हरि को बांधने चला, दूठा अजात साधने चला। चला तो कन्हैया कहने लगे अरे दुर्योधन किसको बांधने आया है? मेरे को? अरे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे,
लिए लाया है, मेरे को बांधने के लिए। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल है, हमें बांधने के लिए आया है। रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सुंदर रचना है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत सुंदर रचना है। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, देखिए मैं यही चाहता हूं कि कोई भाई कोई बहन बगैर भाई के ना हो, कोई पत्नी बगैर पति के ना हो, कोई माँ बगैर बेटे के ना हो। अभी भी वक्त है, सिर्फ 5 गांव उन्हें दे दो और सारी अपने पास में रखो संपत्ति। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, कहने लगे ठीक है, अब इसके बाद में मैं चुनौती दे करके जा रहा हूं, आपके बाद कोई समझौता नहीं होगा, अब डायरेक्ट युद्ध होगा। क्या बोले थे? अरे भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। सुनो, याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब मैं आपके पास में ये जो है समझौता करने के लिए नहीं आऊंगा, अब डायरेक्ट युद्ध होगा। अच्छा, अब जिस समय अर्जुन के पास में गए हैं भगवान कन्हैया, कहने लगे अर्जुन अब बगैर युद्ध के बात बनेगी नहीं। कहने लगे सुनो, बिना युद्ध देगा नहीं अर्जुन तेरो भाग, यारन हित तैयार हो या लीजे बैरागी। या तो युद्ध के लिए चलो और या फिर बैरागी बन जाओ। अर्जुन कहने लगे प्रभु बैरागी, अरे अरे घर द्वार नहीं कुछ पास नहीं, बैरागी तो बना बनाया। नहीं बैराग तो बना बनाया, बैराग तो बना बनाया, भाई की इच्छा ऐसी है भाभी मेरे को भाया। कन्हैया ने जब सुना तो कहने लगे तब तो बन गया है? अर्जुन कहने लगे धन धाम नहीं, घर पास नहीं, बैराग तो बना बनाया है, भाई की इच्छा ऐसी है वह भी मेरे को भाया। कन्हैया कहने लगे जो हम करके आ रहे हैं वहां पर है, ये तो पहले धनुष बाण रखे पड़े हैं, जब लड़ेंगे नहीं तो आवाज कैसे होगी? कहने लगे सुनो अर्जुन, कर तब को करते रहो करता कोई और, पग पाछे मत डारियो लखो युद्ध का ठौर। कैसा जैसी बातें कर रहे हो, पहले जाओ ढूंढ करके आओ कि ये युद्ध कहां पे सुनिश्चित होना है, युद्ध के लिए जगह तलाश करो। अब अर्जुन महाराज चल पड़े, अर्जुन महाराज चल पड़े, चलते चलते जा रहे हैं, देखा यह सुन पारथ प्रभु के बानी, यह सुन पारथ
गज क्षेत्र कहाँ जाने। आज जा रहे हैं लेकिन कोई जगह नहीं मिली। ढूंढत चले क्षेत्र नहीं पाई, ढूंढत चले क्षेत्र नहीं पाई, ढूंढत चले क्षेत्र नहीं पाई, अपने पंथ रहे नियर आई। अपने पंथ आई, अपने पंथ रहे जरा विचार करें, आप सुबह घर से निकले, इतना टाइम हो जाए कि शाम होते होते सूर्यास्त होते होते अपने घर को वापस प्रस्थान करने। अरे पक्षियों से गए गुजरे, सुबह पक्षी परिंदा जो है उड़ान भरता है लेकिन शाम होते होते अपने घोंसले में आ जाता है। कोई इमरजेंसी है अलग बात है, नहीं तो शाम को अपने घर में आ जाना चाहिए। अर्जुन महाराज जिसमें विचार करने लगे कि अब थोड़ा ही समय बचा है तो अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे और जगह नहीं पाई। रास्ते में एक कौतुक देखा, क्या? एक किसान अपना खेत जोत रहा है। देखा देख बुता पर एक किसान, देख बुता पर एक किसान, संग पुत्र से राह यीशु जाना। एक किसान अपना खेत जोत रहा है और साथ में उसका पुत्र भी है। कुछ आज्ञाकारी जो बालक होते हैं वो पिता का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब छोटा सा बेटा है साथ में है और खेत के जो कोन है वो खोद रहा है, साथ में खोद रहा है। खोदई कोन खेत की माही, हुई अचानक मृत्यु वहाही। लड़का खेत कौन खोद रहा था, खोदते खोदते अचानक उसकी मृत्यु हो गई, लड़का मर गया। अब अर्जुन महाराज देखने लगे और गौर से कि ये लड़का खत्म हो गया है, ये किसान अभी खेत जो है जोतना बंद कर देगा, बच्चे को उठाएगा। लेकिन ये क्या देखा, किसान फेरा लेकर के आया तो उस लाश को उठा करके मेड़ पे लिटा दिया और पुनः खेत जोतने लगा। तब तो देखने लगे कैसा बाप है? संतान मरी पड़ी हुई है और अपना खेत जोत रहा है। विचार करने लगे, आज तब तक तहां मात ते ही आई, जो सुत पति हित भोजन लाई। माता भोजन लेकर के आ रही थी। अर्जुन महाराज सोचने लगे कि बाप ने नहीं उठाया है तो माँ की ममता ही अलग होती है। माँ आएगी तो आज रोई चिल्लाएगी और बेटे को उठाएगी, लेकिन माँ ने देखा। देखिए विचार करें, तब तक तहां मात ते ही आई, जो सुत पति हित भोजन लाई। आज कहने लगी, पत्नी ने पति से कहा कर लीजिए जलपान, तो पति पत्नी से है कहा मरी पड़ी संतान। पत्नी ने कहा पति से, स्वामी भोजन करिए आकर के, जलपान करिए आकर के। पति कहने लगा, देवी भोजन कैसे करें, एक ही पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने कहा, अरे तुम हो, अरे पता न कितने आते हैं, कितना पता न कितने मरते रोज आते जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पत्नी ने क्या कहा, पत्नी कहा पति सन बानी, पत्नी कहा पति सन बानी,
मरण जियन की अमर कहानी। आज दोनों तह पर रहे बतलाई, दोनों तह पर रहे बतलाई, कर मज्जन पति भोजन पाई। लाश को हाथ नहीं लगाया माता ने। आज पति ने, जो पति था वो आज मंजन किया, मुंह को धुला और जलपान करने लगा। जो सुत का यानी बेटे का जो भाग बचा था भोजन का, उसको पत्नी ने खा लिया और पति का तो स्वयं पति ने खा लिया, और जो बच्चे का बचा था वो पत्नी ने खा लिया। सुत का बढ़ा भाग जो खाना, ताको तिरिया कीने पाना। पत्नी ने खा लिया और फौरन अपने बर्तनों को उठाया और वहां से चलती बनी। आज देखा, लीन पात्र घर चली सिधाई, लीन पात्र घर चली सिधाई, सुत कोई हाथ को हाथ लगा। चली सिधाई, सुत की लाश न हाथ लगाई। अपने बेटे की लाश को हाथ तक नहीं लगाया। अर्जुन कहने लगे, अर्जुन विचार करने लगे, कैसी ये माँ है? माँ की डायन है, अपने पुत्र की लाश को हाथ तक नहीं लगाया। विचार करने लगा, चलो माँ नहीं उठाया है, लेकिन जब ये किसान खेत जोत लेगा तब इस लाश को घर को ले जाएगा, अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन ये क्या, पिता खेत जोता हल छोरा, लय हल बैल चला घर ओरा। पिता ने हल को छोड़ा, बैलों को साथ में लिया और घर के लिए प्रस्थान कर गया। लाश वहीं पे पड़ी रह गई। तब तो अर्जुन महाराज देखने लगे, कैसे माँ बाप हैं, बेटे की लाश को हाथ तक नहीं लगाया। आज अर्जुन महाराज भी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान कन्हैया ने देखा, कहने लगे, अर्जुन मिल गई वो जगह? कहने लगे, प्रभु मैं इतनी पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, कहीं पे जगह नहीं मिली, लेकिन हाँ एक अचंभा मैंने जरूर देखा। क्या अचंभा है? कहने लगे, स्वामी अरे नाम मिला युद्ध हित क्षेत्र कहीं, वापस जब घरे को नियर आया। जब घर को नियर आया, जो त्रस लखानी दे नैनों से, जो त्रस लखानी दे नैनों से, वो हाथ जोड़ कर बतलाया। मैंने एक दृश्य देखा, बाकी जगह तो नहीं मिली। एक कौतुक जरूर देख करके आया हूँ। कौन सा कौतुक? तो कहने लगे, महाराज प्रभु जिस समय मैं वापस आ रहा था तो एक किसान अपना खेत जोत रहा था, साथ में बेटा कौन खोद रहा था। अचानक उस बेटे की मृत्यु हो गई और किसान ने फेरा लेकर के आया और अपने बेटे की लाश को उठा करके मेड़ पे लिटा दिया और पुनः खेत जोतने लगा। कुछ देर में माँ आई तो मैंने विचार किया कि इस पिता ने इस लाश को हाथ नहीं लगाया, तो माँ आएगी तो माँ इसको उठाएगी। लेकिन जिस समय माता आई भोजन लेकर के, तो आज उसने भी हाथ नहीं लगाया। जो बेटे का भाग था वो माँ ने खा लिया और स्वयं पति को भोजन करवा करके चली गई। ये कैसा क्षेत्र है? भगवान कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे, अर्जुन इससे अच्छी है नहीं जगह दूसरी और निर्मोही वह क्षेत्र है, चुनो उसी का ठौर। ये निर्मोही क्षेत्र है।
यही जहां पर भाई भाई आपस में टूटेंगे, भाई भाई जिस समय जूझेंगे, उससे अच्छी जगह ये नहीं हो सकती। आज भी जाइए महाभारत के युद्ध, जहां पे युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को चले जाइए, आज भी जब वहां पर जाओगे तो मोह दूर हो जाता है। कितना भी मोह आता हो, लेकिन वहां पर जाइए तो मोह दूर हो जाता है, मोह नहीं रहता। कहने लगे इससे अच्छी है नहीं जगह दूसरी और, निर्मोही वह क्षेत्र है चुनो उसी का ठोर। तो अर्जुन बोले, पार्थ बोले कृष्ण से, सुनिए कृपा निधान, निर्मोही वह क्षेत्र का, निर्मोही कस क्षेत्र भा, या कर कहो बखान। ये निर्मोही कैसे क्षेत्र बन गया? ये क्षेत्र निर्मोही कैसे बन गया? आओ देखिए, कथा यदि पूरी नहीं हो पाएगी तो दोपहर की मीटिंग में आप लोग सुनेंगे, क्योंकि कथा लंबी है। ये निर्मोही क्षेत्र कैसे बना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा आप लोग बहुत स्लो लगाते हो, तेज बोलो, कम से कम बैठे हो हैं? और कुछ लोग वहां पर बैठे, एक पास में बैठा करो सब लोग। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। तो आज भगवान कन्हैया अर्जुन को बता रहे हैं अर्थ सुनी, ये निर्मोही क्षेत्र कैसे बना। ये बात त्रेता की है, त्रेता की बात है। त्रेता की यह बात निराली, त्रेता की यह बात पुरानी, दशरथ श्राप लियो मन मानी, त्रेता की यह बात पुरानी। भगवान कन्हैया कहने लगे ये बात त्रेता की है, ये बात कुछ समय की है। राजा दशरथ आज ही राजा बने हैं, और राजाओं में ये होता है कि जब पहले पहले राजा बनता है तो उसको शिकार करने जाना पड़ता है। शिकार करने के लिए गए हैं, विवाह नहीं हुआ, अभी विवाह नहीं हुआ, ये पहले की बात है। राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए हैं, आधी रात है, और इधर अरे श्रवण भरई सरिता महपानी, श्रवण भरई सरिता महपानी, नप जब सुने वो सात घटवानी। राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए हैं, श्रवण कुमार जो है पानी भर रहे हैं, और जब भग भग की आवाज घड़े की सुनी तो राजा दशरथ ने बाण को छोड़ दिया। भक्तों, आज जो ही बाण को छोड़ा, आज युवराज भूपति दीना,
तो अंधी अंध श्राप धरि लीना। आज जिस दिन राजा शिकार करने के लिए गए हैं और उसी दिन राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया। अच्छा ये बताओ, ये बाण श्रवण कुमार को क्यों लगा? क्योंकि राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते हैं ना। और आवाज कहां से आई थी? कहां से आई थी? बोला करो कुछ। हाँ ना, घड़े से आवाज आई थी। तो वो बाण घड़े पे लगना चाहिए था ना, श्रवण कुमार को क्यों लग गया? ये बाण घड़े पे लगना चाहिए था क्योंकि घड़े से आवाज आ रही थी। फिर श्रवण कुमार को बाण क्यों लग गया? क्योंकि रावण जो है कूटनीति पढ़ा हुआ है। मारन मोहन बस करण उच्चाटन स्तंभ। मारन मोहन बस करण उच्चाटन स्तंभ। आकर्षण सब भांति के पढ़े सदा करदम। ये अद्भुत रामायण में दोहा मिलता है, अद्भुत रामायण का दोहा है। मारन मोहन बस करण। जिस समय वो बाण लगता, जिस समय ये मालूम हुआ कि राजा दशरथ का जो प्रथम पुत्र है वही मेरा काल है, तो विचार करने लगा कि ये अंधी अंधा इनको श्राप दे देंगे, ये मर जाएंगे, राम पैदा ही नहीं होंगे तो हमको मारेगा कौन? तो बाण वो घड़े पे ही लगता, लेकिन उस बाण को मोड़ दिया, जाकर के श्रवण कुमार को लगा। ये रावण की नीति है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज जिसमें वो बाण लगा, आज रोने लगी। क्या बोले श्रवण कुमार? अंधे मेरे मात पितु देखत होंगे बाट। हाय चुभो सर अंग में प्राण आए यही गात। मेरे माता पिता अंधे अंधा हैं, वो जल मांग रहे थे, मैं जल लेने के लिए आया था। राजन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मुझे बाण maरा? अब तो राजा दशरथ एक अपराधी की भांति खड़े हैं। ये मैंने क्या किया? आज सुनत बचन नप गए वो डेराई। तापस चरण गहो अकुलाई। चरणों में गिर पड़े राजा दशरथ, कहने लगे मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज कहने लगे नप जल। आज विचार करने लगे, कहने लगे राजन मैं मर तो रहा हूं, लेकिन एक काम करो, आप मेरे माता पिता अंधी अंधा हैं, आप उनको जल पिलाओगे, मुझसे वादा करो। राजा ने वादा किया। कहने लगे ठीक है मैं जल पिलाऊंगा। कहने लगे जल ऐसे नहीं पिएंगे, पहले तुम वहां पर जाना, लेकिन कुछ बोलना मत। यदि बोल दोगे तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे। इतना कह करके जिस समय राजा दशरथ जल को लेकर के चलने लगे, तो श्रवण कुमार कहने लगे राजन एक काम और करो, एक काम और करो। ये जो बाण तुमने मारा है बहुत पीड़ा कर रहा है, इसको निकाल दो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। तो आज खींचा बाणता पसतन त्यागा। खींचा बाणे तापस तन त्यागा। नभ जाल गए अंगन दीग भागा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। कथा बहुत लंबी है, आप अग्रिम चर्चा आप दोपहर की बेला में श्रवण करेंगे। महाराज जी मंचासीन है, दोबार पावन नाम सभी लोग साथ में बोलेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ अब हमारे मानव जीवन मुखारबिंद से पावन चर्चा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोले गुरुदेव भगवान की जय।